नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ कराए जाएंगे। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों में ओबीसी का आरक्षण मंजूर कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कुल आरक्षण SC ST ओबीसी 50% से ज्यादा न हो। राज्य सरकार एक हफ्ते में निकायवार आरक्षण की अधिसूचना जारी करे। इसके एक सप्ताह में राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा करे। चुनाव किसी भी स्थिति में नहीं टलेंगे। कोर्ट के फैसले के बाद नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जो निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ कराएगा। इस आदेश के हिसाब से 25 मई तक निकायों के आरक्षण की रिपोर्ट आ जाएगी और 31 मई तक चुनाव घोषित हो जाएंगे। कोर्ट का आदेश आने के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग ने बैठक बुलाई। इसमें निकायवार आरक्षण की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ओबीसी आरक्षण पर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट प्रथम दृष्टया है। यदि रिपोर्ट को कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो इसे ऑन मेरिट देखा जाएगा। कोर्ट ने राज्य सरकार की 10 मई 2022 की स्थिति में बनी परिसीमन रिपोर्ट मान ली है, यानी पंचायत चुनाव 2022 के परिसीमन तो नगरीय चुनाव 2020 के हिसाब से माने जाएंगे। कोर्ट के फैसले के बाद नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जो निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ कराएगा। वहीं महाराष्ट्र को बिना आरक्षण चुनाव कराना पड़ रहा है। अनुच्छेद 243D6 और 243T6 के तहत स्थानीय निकायों में ओबीसी वर्ग के पिछड़ेपन की प्रकृति और पहचान की जांच के लिए राज्य आयोग बनाए। आयोग निकायवार आरक्षण का पुनरीक्षण करें। SC ST को आबादी के अनुपात में आरक्षण और फिर ओबीसी आरक्षण निर्धारित हो। कुल आरक्षण 50% से ज्यादा न हो। प्रदेश में 52 जिला पंचायत अध्यक्ष, 313 जनपद अध्यक्ष, 23,012 पंचायतें, 875 जिला पंचायत सदस्य, 6,771 जनपद सदस्य और 3,64,000 पंच चुने जाने हैं। ये पद बीते 3 साल से खाली पड़े हैं। राज्यों में जातिगण आंकड़े अलग अलग हैं, ऐसे में तुलना गलत है। हालांकि ओबीसी आरक्षण में मूल तथ्य यही है कि ट्रिपल टेस्ट का पालन हो। अगर इसका पालन करने पे आरक्षण की अनुमति दी गई तो अन्य राज्यों को भी राहत मिल सकती है। संविधान में 73वें और 74वें संशोधन में पंचायती राज सिस्टम बना। उसके अनुसार मध्य प्रदेश में 1994 में SC को 16, ST को 20 और OBC को 14% आरक्षण मिला था। बाद में इसे बढ़ाकर 27% और 35% तक करने के ऐलान से विवाद शुरू हुआ। कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। 10 साल पुरानी जनगणना के आंकड़ों को ट्रिपल टेस्ट के अनुसार डायनेमिक नहीं मान सकते। अन्य प्रभावित वर्ग द्वारा कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। दूसरा, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण होने से दुविधा के साथ ओबीसी और अन्य वर्गों के भीतर विवाद बढ़ सकते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, बिहार जैसे अन्य राज्य भी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव की मांग कर सकते हैं। इससे ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला गड़बड़ा सकता है।